हर इन्वेस्टर के नाम पे ना एक किताब तो मुंह पे ही चढ़ रखी है, और वो किताब है अरे बुक तो दे। नहीं मिल रही मतलब क्या? देख अंदर मिल जाएगी, देखो ऊपर अलमारी में रखी होगी, वो नहीं मिल रही। वाह, किताब का अलमारी में रखे, काम कर मुझे भी अलमारी में रखते ऊपर, बना दे बुक शेल्फ यार, हद हो गई यार, क्या है यार। गोयला आपके सामने आ गया है और अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली बुक। दोबारा टॉपिक पे आते हैं। मैं कितने इन्वेस्टर से मिला हूं, और तो शादियों में लोग कॉमन है, जैसे मैं शादी में जाऊंगा सब अपना पोर्टफोलियो खा के बैठ जाएंगे मुझे फोन खोल के, और जब फोन खोल के बैठेंगे मैं लोगों से पूछता हूं ये स्टॉक क्यों लिया, ये स्टॉक कैसे लिया। कितनी बार आंसर मुझे आता है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। तो मैंने सोचा क्या इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या कॉफी कैन इन्वेस्टिंग एक्चुअली काम करती है। तो आज ना मैं इन स्टॉक्स को बैक टेस्ट करके देखेंगे कि क्या ये एक्चुअली रिजल्ट्स देते हैं कि नहीं देते हैं, और जो सब लोग कर रहे हैं वो सेंसिबल है कि नहीं है। तो आज क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहला, व्हाट इज कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जिनको नहीं पता उनको तो बैकग्राउंड देना जरूरी ना यार। सेकंड, इसके फिल्टर्स क्या है। थर्ड, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। फोर्थ, डिसएडवांटेजेस, बिकॉज इन स्टॉक्स के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एंड फिफ्थ, देखेंगे कि डू दी स्टॉक्स एक्चुअली वर्क। आपको फिल्म याद है जागीर, इसमें धर्मेंद्र थे, मिठुन चक्रवर्ती थे, 1984 में आई थी। वेल, जब ये फिल्म आई थी ना उसी साल 1984 से कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का टर्म शुरू हुआ। यस, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग उतना पुराना है। अब उस टाइम पे एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे, और बोलते तो ये थे कि वो दुनिया के बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर थे, रॉबर्ट जी कर्बी। उन्होंने क्या नोटिस किया कि अमेरिकी लोग ना, हाँ हम दिल्ली वाले अमेरिकन नहीं अमेरिकी बुलाते हैं, अमेरिकी लोग का एक बड़ा सही तरीका है इन्वेस्टिंग का। वो क्या करते हैं, बड़े लोग हैं, कॉफी वॉफी पीते हैं, हम तो देखो चाय वाले लोग हैं, बट वो कॉफी वॉफी पीते हैं तो कॉफी कैन आती होंगे, तो जो भी बॉन्ड्स वो खरीदते थे फिजिकल होते थे, कॉफी कैन में रखे और बिस्तर नीचे डाल दी, और फिर 10-15 साल बाद खोलते थे तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती थी। इस जगह से टर्म आया कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, मतलब आप अच्छी इन्वेस्टमेंट्स खरीदो और उसको भूल जाओ। तो चूजिंग टू बाय एंड फॉरगेटिंग टू सेल इज बेसिकली कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। तो इसका इजाद वहां से हुआ है। अब जो सौरभ मुखर्जी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग है उसमें क्या क्या फिल्टर्स दे रखे हैं। सबसे पहला, कंपनी शुड एग्जिस्ट मोर देन 10 years सो दैट कंपनी की हम देख पाए कितना काम कर रही है नहीं कर रही है, उसका हिस्ट्री देख पाए। उसके बाद कंपनी की सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों के लिए हर साल 10% से बढ़नी ही बढ़नी चाहिए। उसके बाद कंपनी का ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पिछले 10 सालों के लिए हर एक साल 15% से बढ़ना ही चाहिए। फिर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हमेशा 100 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए, और कंपनी के पास एक मोट होना चाहिए, कंपैरेटिव एज होना चाहिए। सो ये है बेसिकली फिल्टर्स ऑफ कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, और इनका कॉन्सेप्ट ही है कि इन्वेस्ट करो और भूल जाओ, तभी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का इजाद हुआ है। वैसे तो एक और चीज है जो आप इन्वेस्ट करके भूल जाओगे उसकी रिटर्न 1000 फोल्ड आएगी, वो बताऊं क्या है। नीचे जाओ, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और भूल जाओ। कंटेंट हम ऐसा बना रहे हैं ना that we want to make sure कि दोस्त आप करोड़पति बनो with stock markets by participating in India's growth story। और मैं आपकी हेल्प तभी कर पाऊंगा जब आप सब्सक्राइब दबाओगे, तो सब्सक्राइब जरूर दबा देना। और ये दिल तो आपके पास है, आपको पता ही है, गोयला का दिल इज ऑलवेज विद यू। अब जाते हैं कॉफी कैन पोर्टफोलियो के एडवांटेजेस में। सबसे पहला एडवांटेज है लेस एक्सपेंसिव। हाँ, आपको सही में सस्ता पड़ जाएगा। क्यों? सपोज आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, आपका लॉन्ग टर्म विजन है उसमें। सपोज एशियन पेंट्स लगा लीजिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट आपने ज्यादा दिमाग लगाया और आप बोलते हो कि गोयला देखो मैं क्या करूंगा ना, स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, एंड मैं कोशिश क्या करूंगा, बॉटम में खरीदूं, पीक में बेचूं, फिर बॉटम में खरीदूं, फिर पीक में बेचूं, फिर बॉटम में, फिर पीक में। लॉन्ग टर्म का भी एडवांटेज मिलेगा और राइट टाइमिंग का भी एडवांटेज मिल जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहली चीज मैंने ट्राई कर चुका हूं खुद। अगर आप ऐसे ट्राई करोगे कि बॉटम में खरीद के फिर पीक में बेचोगे, वो हर बार परफेक्ट नहीं होगा, एंड चांसेस यही है कि आपकी लॉन्ग टर्म टर्न ज्यादा आएगी देन व्हाट यू आर डूइंग। सेकंड थिंग, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कॉफी कैन का कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्ट करो भूल जाओ, इसमें ना ब्रोकरेज चार्ज है, ना ट्रांजैक्शन चार्ज है, ना टैक्सेशन चार्ज है, और लॉन्ग टर्म में बहुत सस्ता पड़ता है। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो एक दो ट्रेड में क्या इतना खर्चा जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे ना ये खर्चा अक्यूमुलेट करके बहुत ज्यादा बन जाता है। तो पहला एडवांटेज ये सस्ता है। सेकंड एडवांटेज, ये मार्केट से बेटर परफॉर्म करता है, और ये मैं आपको डेटा बता रहा हूं, ये डेटा है ऑफ एम्बेड कॉफी कैन पोर्टफोलियो। इसको आप गौर से नोटिस करो, आप देखोगे कॉफी कैन पोर्टफोलियो की रिटर्न हमेशा बेटर रही है। जब मार्केट 2020 में 29% से नीचे आ गया था, तभी भी कॉफी कैन पोर्टफोलियो ने रिटर्न बेटर दी थी। तो ये मार्केट्स को बीट कर रहा है लॉन्ग पीरियड टाइम, अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। थर्ड एडवांटेज है कंसिस्टेंसी का। अब इसका फिल्टर आपको याद है ना, कोई भी कंपनी जो पिछले 10 साल से हर साल 10% की ग्रोथ दिखाई रेवेन्यू में, पिछले 10 साल से हर साल 15% का ROCE ग्रोथ दिखा रही है,
इट शोज कंसिस्टेंसी। तो ऑटोमेटिकली दिखाता है कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है और कंसिस्टेंट है। फोर्थ पॉइंट आता है लीडरशिप। अब इनके फिल्टर्स डिजाइन ही ऐसे हैं कि आप कंपनी उठाओगे जैसे एशियन पेंट्स में लीडर है। आप उठाओगे एचडीएफसी बैंक, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में लीडर है। या फिर पीडिलाइट तो मतलब फेविकॉल का मतलब पीडिलाइट कोई भी डीसी मतलब फेविकॉल ही हमारे देश में, तो वो भी मोनोपोली है। उल्टा इस हीट मैप से आप देख सकते हो ज्यादातर जो कॉफी कैन पोर्टफोलियो थ्रू स्टॉक्स आपके आएंगे ना, वो इंडस्ट्री लीडर्स के ही होंगे। सो ऑटोमेटिकली इट्स अ वेरी सेफ जोन। व्हाई? बिकॉज क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की बात है। 10 साल बाद किसी को कुछ नहीं पता कौन सी कंपनी रहेगी कौन सी नहीं रहेगी, राइट? लॉजिकली बात करो, बट प्रोबेबिलिटी बोलती है कि जो इतनी बड़ी कंपनीज हैं, मार्केट लीडर्स हैं, और स्पेसिफिकली इन इंडिया जो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हर एंगल से फट के इंडिया बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये इंडस्ट्री लीडर्स और भी बड़े हो सकते हैं और उनका बहुत ज्यादा हाई चांस है। सो हाँ, ये सेफ भी है। और सेफ्टी से याद आया कि एक सेफ्टी जो हमेशा सबको चाहिए इन स्टॉक मार्केट्स इज समवन टू टॉक टू अ मेंटर, जो आपको गाइड कर पाए। जो अगर आप कॉफी कैन आपने खरीदा है और आप बेचने की सोच रहे हो, आपको संभाल पाए कि बेचना मत, राइट तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से आपको हेल्प कर पाए। इसके लिए हमारा पूरा प्रोग्राम है द इररिस्टिबल स्टॉक मार्केट आर्किटेक्चर प्रोग्राम। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है या फिर सीधा वेबसाइट में जाकर देख सकते हो। ये ऐसा प्रोग्राम होगा जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, बिकॉज 1 साल तक गोयला और पूरी टीम के साथ आपके पीछे ही खड़ा रहेगा। तो अगर आपको इंटरेस्टेड होगा, वेबसाइट में जाके जरूर देखना। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग बोलने में बड़ा आसान है, ऑन पेपर तो भाई साहब लॉन्ग टर्म होल्डिंग बेस्ट है, राइट? बट रियलिटी में लॉन्ग टर्म होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कन्विक्शन नहीं होती, क्योंकि आपको पता नहीं बिजनेस के बारे में, और वो नहीं होता है। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल जो लॉन्ग टर्म शुरू करते हैं, अनफॉर्चुनेटली यार, वो नैया पार नहीं लगा पाते, वो बीच में ही भेज देते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज है, बहुत फ्यू कंपनीज है, मतलब बहुत ज्यादा फ्यू कंपनीज है। अब इसमें आपके पास ज्यादा ऑप्शन बचेंगे ही नहीं। तो कंपनीज आपके पास मैक्सिमम जो कॉफी कैन से आएंगी, इट विल बी 50, नॉट मोर देन 50। तो अगर आप वो हैं जिनको बहुत एक्सप्लोर करने का मन है, वो कंपनी भी, ये कंपनी, ये इन्वेस्टिंग स्टाइल आपको ऑप्शन नहीं देता। थर्ड डिसएडवांटेज, भाई साहब कोई म्यूचुअल फंड कॉफी कैन का है ही नहीं। कभी सोचा है कोई म्यूचुअल फंड कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों नहीं करता? इसका रीजन ये है बिकॉज अगर एक म्यूचुअल फंड सेटअप होगा, वो पहले पूरी टीम को सेटअप करेंगे, 10 साल तक हर चीज को ट्रैक करेंगे, वो सिस्टम खुद बनाएंगे, पूरा सेटअप होगा, राइट? इसका मतलब 10 साल तक नो सेल की कॉफी कैन में वो क्या है, 10 साल पुरानी कंपनी चलेंगी, 10 साल पुरानी रिसर्च ही चलेगी, उसके बाद रेवेन्यू शुरू होंगे। तो ऑब्वियसली कोई म्यूचुअल फंड हाउस इसमें ज्यादा करने को इंटरेस्टेड नहीं है एज ऑफ नाउ। अभी तो इंडिया में ऐसा कोई म्यूचुअल फंड हाउस नहीं है। तो अगर आपको करना है कॉफी कैन में इन्वेस्टिंग, तो या तो आप खुद कर सकते हैं, वरना आजकल तो देखो स्मॉल केस भी आ गया है, तो आप स्मॉल केस के भी कॉफी कैन को कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली एक डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड के थ्रू कोई जरिया नहीं है। ये सब हो गया ना। अब बात करें इसके लिए भाई साहब वीडियो बनाई थी, क्या कॉफी कैन इन्वेस्टिंग रियली काम करती है? शेयर्स को बैक टेस्ट करके देखते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि जो कंपनीज उसमें थी अब वो कहां है। तो कॉफी कैन का जो पोर्टफोलियो है उसको मैं कंपेयर करने वाला हूं सेंसेक्स से, ठीक है? सेंसेक्स को कितना आउट परफॉर्म किया है, इंडेक्स को कितना आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म किया है, वही हमारा बेंचमार्क रहेगा। ये डेटा है 2000 से 2017 तक का, और आप देखोगे बुरी तरह आउट परफॉर्म किया है कॉफी कैन पोर्टफोलियो ने, ठीक है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2008 पे भी आउट परफॉर्म किया है, 2001 में 11% था, 2004 में 12% था, 2013 में तो 19% आउट परफॉर्म किया है। तो दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बट ये डेटा से 2017 तक का है, इसके बाद भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं एम्बेड कॉफी कैन पीएमएस का डेटा लेने वाला हूं, ठीक है? यहां पे आइए, जैसा देख लो 1 मंथ रिटर्न है वो सेम है, 3 मंथ रिटर्न में निफ्टी बेटर है, 6 मंथ में निफ्टी बेटर है, 1 ईयर में निफ्टी बेटर है, 2 ईयर में निफ्टी बेटर है, 3 ईयर में निफ्टी बेटर है, 5 ईयर्स में निफ्टी बेटर है। अगर मैं सिर्फ फ्रॉम इंसेप्शन की बात करूं तो 17% रिटर्न है और निफ्टी की 12% है। बट अगर मैं 1-2 महीने, 3-4 साल, 5 साल के नीचे बात करूं ना, तो चांसेस हैं कि आपका कॉफी कैन पोर्टफोलियो इंडेक्स को बीट नहीं कर सकता। आई नो हो सकता है आप डर गए हो, बट डरने की जरूरत नहीं, गोला बैठा है तो डर क्यों रहे हो यार, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये जो पोर्टफोलियो है ये बनाया ही सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए गया है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लोगे ना, 5 साल के लिए नीचे लोगे, तो हो सकता है कॉफी कैन इंडेक्स को भी बीट ना कर पाए, ये प्रोबेबिलिटी है। इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा। आप कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की बुक को लेते हैं, उसमें 16 कॉफी कैन पोर्टफोलियोज थे। उन 16 कॉफी कैन पोर्टफोलियोज में 23 लार्ज कैप स्टॉक्स थे एंड 43 स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज थी। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा फ्रॉम द ईयर 2000। अब जो 23 लार्ज कैप कंपनीज हैं वो सारी ट्रेड कर रही हैं, बस एक कंपनी उनमें से मर्ज हो गई, विच इज अंडरस्टैंडेबल। जो लार्ज कैप कंपनीज है वो हमेशा इसी सिचुएशन में रहेंगी। अब जो 43 मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज थी ना, उसमें से 29 तो देखो मार्केट्स में अभी भी ट्रेड हो रही है। मैं प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा हूं, बट ट्रेड कर रहे हैं वो लोग।
बट बाकी कंपनीज मतलब 14 कंपनीज या तो ट्रेडिंग से टेम्परली सस्पेंड हो गए या फिर आईबीसी एक्ट के अंदर जो है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कंपनी एक्ट उसके अंदर उन्होंने अपनी कंपनी फाइल कर दिया। तो बात का तात्पर्य ये है, तो स्मॉल कैप कंपनीज चाहे वो सिर्फ कॉफी कैन में मेंशन, आपने सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज भर रखी हैं, चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो कंपनी 10 साल बाद बंद हो जाएगी, जबकि वो कॉफी कैन के फिल्टर्स भी यूज कर रही है। What do you need to do? You need to understand two things. सबसे पहली चीज, जो रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी द सेम। कॉफी कैन का रीजन क्या है बाइंग का? लॉन्ग टर्म, बाय एंड फॉरगेट। अगर आप उस रीजन सेल नहीं कर रहे, आपने पहले सेल कर दिया, चांसेस यही है आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले, बिकॉज आपका रीजन बाइंग सेलिंग का सेम नहीं है। दूसरा ये है, स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में रिस्क इनहेरिट है ही है, ठीक? तो इट हैज टू बी अ ब्लेंड। कॉफी कैन का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ स्मॉल और मिड कैप कंपनीज खरीद लिया उसका वो हो गया, दैट विल ऑल्सो नॉट वर्क। मजा आ गया? तो नीचे कमेंट बॉक्स में दो गोयला मजा आ गया। कोई और बैक टेस्ट करना है कमेंट बॉक्स में बता दो। और अगर कॉफी कैन के अच्छे स्टॉक्स जानने हैं जो पर्सनली मुझे भी बड़े स्ट्रॉन्ग लगते हैं, ये है वीडियो, एंजॉय करो और क्या, बस दुआ में याद रखना। अच्छा चलता हूँ।